नमस्कार साथियों। हम चर्चा कर रहे थे संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली पर और उसी कड़ी में एक शब्द है पंथ निरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्ष या धर्म निरपेक्षता। दोस्तों, आपने कई बार इस शब्द के बारे में बाहर समाज में या फिर मीडिया में कई बार चर्चाएं सुनी होगी कि ये शब्द मूल संविधान का अंग नहीं है और ये तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान बाद में जोड़ा था, जो कि संविधान की भावना से संगत नहीं है, असंगत है और अब इस शब्द को हटाया जाना चाहिए। ऐसी चर्चाएं आपने सुनी होगी। तो हाँ जी, ये फैक्ट है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम आपातकाल के दौरान किया गया था। उस समय प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें एक शब्द था पंथ निरपेक्ष, जिसको हम बोलचाल की भाषा में धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, वो एक ही बात है। एक था समाजवाद और तीसरा शब्द था अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। हमारी प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है और वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ है। और उस दौरान इंदिरा गांधी की कैबिनेट में सरदार सवर्ण सिंह मंत्री थे। उनके जो समिति बनी थी सरदार सवर्ण सिंह समिति, इसमें 11 सदस्य और थे। उस समिति की सिफारिशों के आधार पर पूरा का पूरा 42वां संशोधन किया गया था और उसमें ये बिंदु भी शामिल था। लेकिन अब बात करते हैं पंथ निरपेक्षता है क्या। सबसे पहले बात तो राज्य सभी धर्मों का ये समान करेगा या सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा, ये भारत की पंथ निरपेक्षता है। लेकिन वास्तव में पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? वास्तव में पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है जो राज्य की राजनीति है, प्रशासन है, उसमें धार्मिक गतिविधियों का कोई लेना देना नहीं होगा। धार्मिक क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा और धर्म है वो राज्य के क्षेत्र में क्या नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। दोनों प्योर तरीके से सेपरेटली काम करेंगे, यही पंथ निरपेक्षता है। अब पंथ निरपेक्षता 2 प्रकार की है, एक वेस्टर्न सेकुलरिज्म, एक इंडियन सेकुलरिज्म। जो पश्चिमी पंथ निरपेक्षता है वो पूरी तरह धर्म से क्या है, सेपरेट है। धार्मिक क्षेत्र में धर्म क्या कर रहा है, वो मंदिर मस्जिद गिरजाघर बना रहा है नहीं बना रहा है, लोगों के साथ धार्मिक क्षेत्र में भेदभाव हो रहे हैं नहीं हो रहे, राज्य को कोई मतलब नहीं है। ये प्योर सेपरेट है, कंप्लीटली सेपरेट है। और राजनीतिक क्षेत्र में राज्य क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, धर्म बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये चीज़ें हैं पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में, जिसको हम नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। उसके बारे में हम कहते हैं कि वो ऐसी धर्मनिरपेक्षता है जिसमें राज्य कभी भी क्या नहीं करता है, हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन वहीं भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात करें, इसको पॉजिटिव सेकुलरिज्म के बारे में बात करते हैं हम कि ये सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है जिसमें राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए, धर्मों की अभिवृद्धि के लिए राज्य क्या करता है, अनुदान देता है, व्यवस्था करता है, सुरक्षा देता है, सारी चीज़ें हैं। अर्थात यहाँ पर राज्य और धर्म का पूर्ण अलगाव नहीं है। कौन सी धर्मनिरपेक्षता में? भारत की धर्मनिरपेक्षता में ये चीज़ें हैं। जैसे हम बात करते हैं धार्मिक स्थलों को कुछ सहायता देता है तो वो मस्जिदों में देता है राज्य, मंदिरों में भी देता है और कहीं भी देता है। उसके अलावा धार्मिक त्योहारों को छुट्टियाँ, तो जैन धर्म के त्यौहार पे भी छुट्टियाँ रखी जाती है, बौद्ध धर्म के त्यौहार पे भी छुट्टियाँ रखी जाती है, हिंदुओं के त्यौहार पे भी रखी जाती है, मुसलमानों के त्योहारों पर भी या सिख त्योहारों पर भी रखी जा सकती है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि होली दिवाली पे भी छुट्टियाँ रखी जाती है, तो फिर आपके महावीर जयंती पे भी छुट्टियां रखी जाती है। वहीं बात करें गुरु नानक जयंती पे भी छुट्टियां रखी जाती है, ईदगाह जैसे त्योहारों पे भी छुट्टियां रखी जा रही है। इसका मतलब क्या है कि सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा दे रहा है। ये है भारत की धर्मनिरपेक्षता। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये शब्द बाद में जोड़ा गया जो कि संविधान से संगत नहीं है और इस शब्द को हटाना चाहिए और एक भारत को धार्मिक राज्य बनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं आपको 1994 का एक केस है SR बॉम्बई केस, जिसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता को भारत के संविधान की आधारभूत संरचना का हिस्सा मान लिया है। आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा मान लिया है, जिसमें भारत की संसद कोई चेंजेस नहीं कर सकती है। कोई चेंजेस, नो चेंजेस फॉर दिस स्ट्रक्चर, कोई चेंजेस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस शब्द को कभी हटाया नहीं जा सकता, इस शब्द रहेगा। इसके अलावा कई बार चर्चाएं ऐसी होती है कि पहले धर्मनिरपेक्षता की जैसी चीज़ें थी नहीं संविधान में। तो दोस्तों, ये भी एक भ्रम ही है। जो संविधान को गहराई से नहीं जानते हैं उनके लिए ये चीज़ें हो सकती है,
क्योंकि शब्द से लिखना जरूरी नहीं है। हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, आप बात करो अनुच्छेद 14 की, जिसमें बोला गया है कि इस धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आप बात करो अनुच्छेद 15 की, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप बात करो 16 की, जिसमें लोक नियोजन के अवसर में इन जो 7 आधार हैं जो मैंने आपको बताया, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, क्षेत्र विशेष के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। वहीं बात करें आर्टिकल 25 से 28 जो अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसकी बात करें, तो उसमें स्पष्ट बोला गया है प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 ये सब चीज़ें कहती हैं। तो कहाँ नहीं था? भारत के संविधान की कोर आत्मा ये है कि वो धर्मनिरपेक्ष है। इस संविधान को जो लोग गहराई से जानते हैं उनको पता है कि इस संविधान में कहीं भी चीज़ ऐसी नहीं है जो धार्मिक है या भारत को धार्मिक स्टेट घोषित करती है। आप वहीं मतदाता की बात कर लो, आपको वोटिंग का राइट मिला, अनुच्छेद 325 की बात कर लो, 326 की बात कर लो, तो कहाँ नहीं है? तो एक बात तो ये क्लियर हो गई है। दूसरी बात ये है कि भारत की संसद इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकती है। और तीसरी बात है कि इंदिरा गांधी ने प्रस्तावना में ये सब जरूर जोड़ दिया, लेकिन इससे पहले भी संविधान की ये क्या है, एक मूल भावना है ही अपने संविधान की, क्योंकि अपन तो एक धार्मिक स्टेट घोषित नहीं करते। तो अब दूसरी बात यह कि भारत धर्मनिरपेक्ष है या नहीं? तो दोस्तों, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक सेकुलर कंट्री है। क्योंकि अपने जो इवन देख लो आप, आचार संहिता में भी बोला जाता है, जो चुनाव आयोग की आचार संहिता है उसमें भी है कि कोई भी जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वो जाति या धर्म के आधार पर क्या नहीं मांगेगा, वोट नहीं मांगेगा। तो चीज़ें क्या है, ये चीज़ें दर्शाती है कि भारत है वो सेकुलर कंट्री है। अब इसके उल्ट धार्मिक राज्य क्या होता है? तो दोस्तों, धार्मिक राज्य वो होता है जो किसी एक धर्म विशेष को आगे बढ़ावा देने का प्रयास करता है और दूसरे धर्मों को हीन या तुच्छ समझता है या उसको आगे बढ़ाने, उनको प्रोत्साहित नहीं करता है। जैसे पाकिस्तान एक रिलीजियस स्टेट है, ये धार्मिक राज्य है, वहाँ पर सुन्नी इस्लाम है, उसको धार्मिक राज्य, उसको राज्य का राजकीय धर्म माना गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। वहीं बात करें, भारत में वैसे भी धर्मनिरपेक्ष है कि भारत के किसी भी संवैधानिक पद है उस पर जाने के लिए आपको किसी धर्म विशेष का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बात करें, भारत में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है, कोई भी पद हो, इवन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस वगैरह हो, आपको उन पदों पे जाने के लिए बाकायदा उनकी एक जो प्रक्रिया है, उनकी योग्यता है, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद ही उन पदों पे आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी धर्म विशेष से या जाति विशेष से हो, इस वजह से वो पद आपको ऐसे सम्मान के तौर पे दिया जाता हो। भारत में राष्ट्रपति हिंदू भी बने, भारत में राष्ट्रपति मुसलमान भी बने, भारत में दलित भी बने, भारत में सवर्ण भी बने, सारे लोगों के लिए चीज़ें हैं। तो कहाँ से भारत सेकुलर नहीं है? और इवन इंदिरा गांधी ने तो ये सब जोड़ा था कब, 1976 में। इससे पहले भारत में राष्ट्रपति रह चुके थे राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके हिंदू थे, उसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद मुसलमान थे। तो कहाँ नहीं है? चीज़ें तो है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ों को आप गहराई से समझते जाओगे, जैसे जैसे आपको नॉलेज होता जाएगा, तो आपकी जो अफवाहें हैं उनसे आप वंचित होते जाओगे। आपको पता चलेगा कि यार ये चीज़ ऐसे है। तो चीज़ों को समझना भी अपने आप में एक प्राउड फील करने वाली चीज़ें होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई है। उसके साथ एक उम्मीद और भी करता हूँ, ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ आपसे कि जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। उसके साथ साथ दोस्तों, चीज़ों को पढ़िए, भारत का संविधान हकीकत देखें तो एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, एक व्यक्ति के जीवन में संविधान की जो अहमियत है वो मुझे नहीं लगता कि शायद ही और चीज़ों की हो सकती है। तो इसका अध्ययन करते रहिए। आप बाहर की जो कब तक सेकेंडरी सोर्स पे डिपेंड रहोगे, खुद अध्ययन कीजिए चीज़ों को, बहुत सही से चीज़ों को देख पाओगे आप, और वास्तविकता में पता लगेगा कि यहाँ बाहर या लोग बता रहे थे वो क्या है, ये सब चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई है। धन्यवाद।